तो जय श्री राम। जय जय श्री राधे। आज मनोजवम मारुतुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमान चालीसे पे हनुमान चालीसे में 3 दोहे और 40 लाइन, तो 43 हो गए। 43 का मतलब है 4 और 3 7। 7 का अक्षर जो है श्री हनुमान जी महाराज को बहुत पसंद है। अब वो अपने भक्तों को भी 7 का अक्षर देते हैं। जिन पर वो कृपा करते हैं उनको अक्षर 7 देते हैं। प्रमाण में बताएं, यहीं का प्रमाण बता दें को तो तुम्हारी गाड़ी का नंबर 7 है, 4 4 और 8 कितने हो गए? 16 हो गए ना। 16 का मतलब 6 और 1 7। आपकी गाड़ी का नंबर यही है। तो जिन पे वो कृपा करते हैं उनको वो 7 नंबर देते हैं। इसलिए गोस्वामी ने कहा है जो 7 बार पाठ कर कोई। इनको भक्ति भी 7वीं भक्ति का भगवान ने उपदेश दिया है। किष्किंधा कांड आप देखें, 3रा दोहा, सो अनन्य जाके यस मत न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। भगवान ने सबरी जी से कहा है 7म मोई में जग देखा मोते अधिक संत कल। 7वीं भक्ति का इनको। और देखिए हनुमान चालीसे में जिस टाइम शुरुआत करते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, श्री गुरु चरण सरोज। पॉइंट देखें, सरोज, सरोज माने कमल, और कमल पे किसका वास है? लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जी का, श्री जी का वास है। तो वो उनके चरणों की वंदना कर रहे हैं। पहली बात, वैसे उनके रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ कर रहे हैं। अच्छा एक बात है, मन पे तो दर्पण, मन पे तो रज लग नहीं सकती है। मन पे तो रज लग नहीं सकती है। रज तो माथे पे लगाई जा सकती है, मन पे कहाँ ले? मन तो अंदर है। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार में अपने मन रूपी दर्पण पे वो रज को लगाऊंगा तो कैसे लगाएंगे भाई? ये भी तो एक बात है ना। जब आप मन पे लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? गोस्वामी कहते हैं जैसे बिजली का करंट लग जाए, कहीं भी आप छू लें तो मन विदित हो जाता है आपका। ऐसे ही जब गुरु के चरणों की रज लगेगी, श्री जी के चरणों की रज लगेगी, तो आपका मन अपने आप पवित्र हो जाएगा। इसलिए श्री गुरु चरण। यहाँ श्री हनुमान जी महाराज जो हैं, हनुमान जी महाराज के 4 गुरु हैं। गोस्वामी जी के 4 गुरु हैं। वो हनुमान जी नाम निकल गया, क्षमा करें। गोस्वामी महाराज के 4 गुरु हैं। पहले गुरु कौन है? नरहरिदास जी, जिन्होंने इनको रामायण सुनाई थी। मैं निज गुरु सन सुनी कथा सुसूकर खेत, समझ परी तस बालपन तब अति रहे अचेत। 30वां दुआ, यद्यप कही गुरु बारी बारा, समझ परी कछु मत अनुसारा। ये तो नरहरिदास जी गुरु में, जो माँ मंदिर बना हुआ है सोरों में हरगंगा पे। दूसरे गुरु हैं इनके गोस्वामी जी के, गुरु पितु मातु महेश भवानी और प्रणवं दीन बंधु धन दानी। ये भगवान शंकर गुरु हैं इनके दूसरे। तीसरे गुरु कौन है? तीसरे गुरु इनके हनुमान जी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के नाई। तीसरे गुरु हैं। अब इन्होंने कहा मुझे हनुमान जी का चरित्र लिखना है, तो हनुमान जी चरित्र तो बहुत मार्मिक है, तो इसके लिए श्री जी को याद किया उन्होंने। श्री जी मुख्य है ना, जाकी कृपा निर्मल मत पाऊँ, गोस्वामी लिखा। और आप देखें क्या कहते हैं, 17वें दोहे के बाद 18वें दोहे में अब चलेंगे। अब जनक सुता जग जनन जान की, और अति से प्रिय करुणा निधान की,
ताके युग पद कमल मनावऊँ, जासु कृपा निर्मल मति पावऊँ। तो यहाँ पे जो है निर्मल मति हो, इसलिए श्री जी के चरणों की वंदना कर रहे हैं। ये चौथी गुरु हैं, श्री गुरु। आप श्री जी मेरी गुरु हैं, आप मुझे बुद्धि दो। और कहाँ बैठी हैं आप? कमल पे बैठी हैं। हमारे श्री जी का जो प्राकट हुआ है जो पृथ्वी से, तो स्वर्ण कमल पे हुआ है। और हमारे हमारे श्री राधा रानी का भी जो है कमल पे ही प्रकट है। ये किसी योनि से नहीं है, इनका प्रकट हुआ है। ये योनि है, ये इनकी कोई माँ बन ही नहीं सकती है। इसलिए यहाँ श्री जी को याद किया इन्होंने। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। किस लिए बोले? वर्णऊ रघुवर। रघुवर यानी कि जो रघुवर हैं, एक तो ये एक रघुनाथ जी का वर्णन कर रहा हूँ मैं। हनुमान जी को तो ये दिखाया कि मैं रघुनाथ जी का वर्णन कर रहा हूँ, जिससे आप नाराज ना हो। मगर वर्णऊ रघुवर यानी हनुमान जी जो हैं वो रघुनाथ जी के ही पुत्र हैं। रघुवर में यहाँ है कि लव कुछ तो बाद में हुए। पहले इनको क्या कहते हैं, माता जानकी ने भी कहा है सुन सुत होए, वो राम जी ने कहा सुन सुत होए ओ ऋण में नाही, और देखें कर विचार मन माही। और माता ने भी कहा है अजर अमर गुण निधि सुत हो, और करें बहुत रघुनाई किछो। आपने खुद माता ने भी माना है इनको पुत्र, और राम जी ने ही माना है। तो अब ये रघुवर के वर हो गए, यानी रघुवर के वंश में हो गए। क्योंकि दत्तक पुत्र जो होता है, गोद लिया पुत्र होता है, उसका ज़्यादा हक होता है। अपने पुत्र से भी ज़्यादा हक गोद लिए का होता है। तो यहाँ पे वर्णऊ रघुवर, मैं ओ रघुवर विमल जस। यहाँ विमल का लिख दिया उन्होंने। विमल किस लिए? कि रघुनाथ जी के जस पे तो उंगली उठाई है लोगों ने कि साहब बाली को छुप के मारा, मगर वो समझ नहीं पाए। ऐसा नहीं है कि बाली को छुप के मारा या वो है। हमने वाल्मीकि जी की रामायण में पढ़ा है कि क्या कहते हैं, बाली से युद्ध हुआ है भगवान का। तो आप देखें यहाँ पे जो है वर्णव रघुवर विमल जस, जो विमल यानी इनके जस में जरा भी कहीं कोई उंगली नहीं उठा सकता, इसलिए विमल। इनके जस में कोई उंगली नहीं उठा सकता है, इसलिए विमल। जहाँ पर कोई मल नहीं है, इसमें कोई ये नहीं कह सकता हनुमान जी ने ये काम गलत कर दिया। ऐसा कोई काम किया ही नहीं है, ना राम जी ने ना हनुमान जी ने, मगर कोई उंगली नहीं उठा पाया है, ऐसा काम किया। वर्णव रघुवर विमल, जिसमें कोई मल नहीं है। जोदायक फल चार। आप देखिए ग्रंथ की जो फलश्रुति होती है वो बाद में होती है। कोई भी ग्रंथ ले लीजिए, जैसे सुंदरकांड है तो उसकी फलश्रुति बाद में लिखी ना, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनेते तरह बहुत सिंध बिनावल बिन जल जान। जैसे किष्किंधा कांड की बाद में लिखी, भव्यसन रघुनाथ जस सुने जी नर और नार, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करें तिसुरार। तो फलश्रुति बाद में होती है, मगर हनुमान जी की इतनी पावर है कि इनके ग्रंथ लिखने से पहले फलश्रुति लिख दी गोस्वामी जी ने। पावर कितनी ज़बरदस्त है इनकी कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, और वर्णव रघुवर विमल जस जोदायक फल चार। धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो चाहिए वो मिलेगा हनुमान जी। हनुमान जी महाराज से मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपने हनुमान जी की शरण ग्रहण करी तो ये सब चीज़ें आपके सामने हाथ जोड़े खड़ी हैं। आपको जब ज़रूरत होगी आपको मिलती रहेगी। कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको मांगने की, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में 30वां पद लिखा, जाके गत है हनुमान, जिनको शरण है हनुमान जी, गत माने शरण, जाके गत है हनुमान की, तापर पैज पूज आइए रेखा कुशन पाषाण की। आखिरी स्टेंजर लिखा उन्होंने, तापर शान कूल गिरजाहर, लखन राम और जानकी। 5 जने कृपा करते हैं जो हनुमान जी शरण में देता। अभी हनुमान जी देखा नहीं है, गोस्वामी कहते हैं अभी देखा नहीं है। जाके गत है हनुमान की, तापर शान कूल गिरजाहर, लखन राम और जानकी,
बाद में हनुमान जी देखा, तुलसी कप की कृपा विलोकन, खान सकल कल्याण की, जाके गत है हनुमान जी। 30वां पद है, बिना पत्र का आप देखें तो 30वां पद है। तो यहाँ श्री हनुमान जी महाराज के लिए। और 36वां पद तो आप देखिए कि मंगल मूर्त मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, गोस्वामी लिखा 36वें पद में। तो यहाँ श्री हनुमान जी महाराज के लिए ये कहा, जो दायक फल चारों फल पहले ही मिल जाए। आपने हनुमान जी को, जैसे कि श्रीमद् भागवत में आया, आप देखें, जिसमें गरुड़ पुराण में आपने देखा होगा कि जब जो पितृ नरक में पड़े होते हैं और जब उसका पुत्र या उसका पौत्र ये संकल्प लेता है कि मैं कल से भागवत सुनूंगा, भगवान के चरित्र सुनूंगा, तो उनके पितरों को नरक से निकाल के बाहर किनारे पर रख देते हैं कि कल से तुम्हारा ये वो सुनेगा, आज ही निकाल दिया उनको। अगर उनने सुन लिए तो वो पारी हो गए, और नहीं सुना तो पुनः नरक में। तो इतनी पावर है हनुमान जी की कि जब हनुमान जी का हम चरित्र कहने की सोच रहे हैं तो हमें चारों फल मिल गए। अभी ज़रूरत नहीं है, कहने की ज़रूरत नहीं, मांगने की ज़रूरत नहीं, चारों फल तुम्हारे पास हैं। तुम्हें जो इच्छा हो रही है मन में वो मिल जाएगी। श्री गुरु चरण सरोज रहे, निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल जस, जोदायक फल चार। बुद्धहीन तन जान के, मैं बुद्धिहीन हूँ, गोस्वामी कहते हैं मैं बुद्धिहीन हूँ, और मेरा तन भी जो है वो इतना पावन नहीं है महाराज। बुद्धिहीन तन, अच्छा आप देखिए, बुद्धिहीन जो होता है वो तन तो जो है जड़ है, तो इसमें तो बुद्धि होती नहीं है। आप इस पर ग्रामर लगाएं तो बुद्धिहीन तन जान के, तन तो बुद्धि, तन में तो बुद्धि होती नहीं है, तन तो जड़ है। आप देखिए जिस टाइम जी क्या कहते हैं वो हो जाता है, ये शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो जड़ रह जाता है। बाली के मरने के बाद तारा जब आई है तो भगवान, तारा बिकल देख रघुराया और दीन ज्ञान हर लीनी माया। तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। भगवान ने कहा, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा, ये शरीर अधम है। भगवान कहते हैं शरीर अधम है। कब? जब उसमें से मेरी चेतना निकल जाती तब ये अधम है, इसमें कोई किसी तरह का धर्म नहीं है। मगर यही शरीर में जब चेतना रहती है तो भगवान उत्तरकांड में कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धाम, ये धाम भी है क्योंकि जहाँ भगवान का निवास है ना, इसलिए धाम भी है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये पाए न परलोक समारा। तो यहाँ पे जो है, जो तन जो है वो जड़ है। तो गोस्वामी कहते हैं बुद्धहीन तन जान के, मैं अपने आप को जड़ बता रहा हूँ, मैं बुद्धि तन की तरह जड़ हूँ। बुद्धहीन तन जान के सुमरूं पवन कुमार, मैं पवन कुमार का स्मरण कर रहा हूँ। पवन कुमार का क्यों? हनुमान जी का स्मरण क्यों लिख रहे हो? चरित्र हनुमान जी का लिख रहे हो आप। पवन कुमार हनुमान जी कोई फर्क नहीं है, मगर नाम का तो फर्क है ना। सुमरूं पवन कुमार, पवन कुमार इसलिए कि महाराज मैं सुमरण कर रहा हूँ, तो सुमरन में सांस अंदर जा रही है और सांस बाहर आ रही है। तो पवन जो है अंदर भी जाती है, बाहर भी आती है। तो आप मेरे अंदर की भी जानते हैं और बाहर की भी जानते हैं। इसलिए विभीषण ने कहा हनुमान जी महाराज से, सुनो पवन सुत रहन हमारी। हे पवन सुत, आप अंदर भी हैं बाहर भी हैं, आप हमारी रहन सुनो। आपको तो पता ही है, इसलिए सुनो पवन सुत रहन हमारी, और जिमी दसनन मैं जीव बिचारी। तात कवं मोय जान अनाथा, करें कृपा भान कुल नाथा। तो यहाँ पे जो है बुद्धहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार। कुमार इसलिए कि महाराज आप कोई बूढ़े नहीं होते हैं। कुमार इनके लिए इसलिए लगाया कि आप कभी बूढ़े नहीं होते हैं, क्योंकि आपको मैया ने वरदान दिया है, अजर, अजर माने बुढ़ापे से रहे, अमर कभी मरोगे नहीं।
अजर अमर गुण निधि सुत हो, और करें बहुत रघुनायक छोहू, और करें कृपा प्रभु अस सुन काना, और निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। तो यहाँ पे जो है सुमरो पवन कुमार। कुमार यानी कि आप हमेशा जो है तरुण अवस्था में रहते हैं, आप कभी बूढ़े नहीं होते। गोस्वामी कह रहे हैं, गोस्वामी इशारा कर रहे हैं महाराज, आप बूढ़े कभी नहीं होते हैं। बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार, और बल बुद्धि विद्या देव मोए हरो कलेश विकार। महाराज बल, कौन सा बल चाहिए उन्होंने पूछा। हनुमान जी महाराज ने कहा आप तो साधु हैं, आपको बल की क्या जरूरत है। भाई साधु को बल की क्या जरूरत है। बोले महाराज आप दे दीजिए, हमें जब जरूरत पड़ेगी मांग लेंगे आपसे। तो बोले कितना बल दूँ। बल की एक सीमा होती है, भाई 1000 हाथी का बल दें, 100 हाथी का बल दें, 10,000 हाथी का बल दें, कितना बल चाहिए आपको। तो बोले महाराज जब चाहिएगा जब मांग लेंगे, अभी तो आप ग्रहण कर दीजिए कि हमने दिया। तो हनुमान जी चलो बल बुद्धि